Hello everyone and good evening. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जहां पर जैसे आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे एंड इसकी समिट के आउटकम की बात करेंगे, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक की बात करेंगे, कैंसर ट्रेंड के बारे में बात करेंगे एंड आप लास्ट में बात करेंगे बॉन्ड यील्ड के बारे में। तो आइए एक एक करके इसको हम समझते हैं। देखो 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है शंघाई 5 के नाम से। फिर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान आता है एंड जिसके बाद इसका नाम पड़ जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इंडिया, पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं 2017 में, 2023 में ईरान एंड 2025 में बेलारूस। अभी 10 मेंबर कंट्रीज है एंड तकरीबन अगर आप देखेंगे तो मेजरली ये एशिया से ही कंट्रीज को कहीं ना कहीं अपने अंदर समेट के बैठा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी इस मीटिंग के अंदर कुछ मेजर इवेंट्स हुए जिसको आपको समझना होगा। पहली चीज, प्रधानमंत्री ने 3 पिलर्स के ऊपर फोकस करने के लिए कहा है। पहला, एस फॉर सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं टेररिज्म सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी को लेके, और अच्छा और बुरा टेररिस्ट कुछ नहीं होता है। ये डबल स्टैंडर्ड आपको खत्म करने होंगे और दुनिया में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म के अगेंस्ट। और ये कहीं ना कहीं तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप टेरर फंडिंग एंड रेडिकलाइजेशन को रोकेंगे। देन सी फॉर कनेक्टिविटी, चाबार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ये सब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं खासकर सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए। एंड मोर ओवर आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दूसरी कंट्रीज की भी। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बट किसी की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करके नहीं। और इसमें कहीं ना कहीं हमने इनडायरेक्टली रिजेक्ट किया था सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, कि भैया आप ना करें ये, बिकॉज ये इंडिया के सॉवरन एरिया यानी कश्मीर से होके जाता है एंड अभी ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। बट भविष्य में जब हमारे पास आएगा तो ये कॉरिडोर बंद होगा। देन तीसरी चीज, अपॉर्चुनिटी। न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन को हम प्रमोट करें, जैसे स्टार्टअप्स, डिजिटल इंक्लूजन, बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो कोशिश ये है कि भाई हम यहाँ पर आपस में कॉपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करें एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जिससे हम आपस में बेटर वे में कॉपरेट कर सकें। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जैसे टेररिज्म को लेके, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, डबल स्टैंडर्ड्स को लेके यहाँ पर कहा कि अनएक्सेप्टेबल है। जो भी टेररिस्ट या टेरर एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए उसकी, इवन जो ऑर्गेनाइजर है, जो स्पॉन्सर है, उन सबको। मोर ओवर मल्टीपोलर वर्ल्ड को यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए। वो वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर की मेंटालिटी छोड़ो। आप यूनिलेटरली किसी कंट्री के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। यूएन सेंट्रल स्टेज पे होना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम के। मोर ओवर रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज को भी, जैसे गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं तो उसके लिए हमने कहा कि भाई फलस्तीन को इंसाफ मिलना चाहिए। मोर ओवर इसराइल और यूएस के जो स्ट्राइक ईरान के ऊपर हुए उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कंडेम्ड किया गया ईरान के कहने पे। इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे शी जिनपिंग ने कहा कि भैया वो ग्रांट प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे एससीओ ऑर्गेनाइजेशंस को 12 बिलियन युआन की। एंड कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई हमें एक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह एक अपना खुद का बैंक बिल्ड करना चाहिए जिसे शंघाई कोऑपरेशन डेवलपमेंट बैंक के तौर पे जाना जाए। बेलारूस नया मेंबर ऐड हुआ है एंड अभी लाओस को ऐड किया गया पार्टनरशिप स्टेट पे। मोर ओवर सेफ इंक्लूसिव डिजिटल स्पेस की बात की गई है, स्पेशल फोकस एआई के ऊपर रहा। इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है। एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी बात की गई है, कहते कि आपस में कॉपरेशन चाहिए। क्लाइमेट फंड्स को और ज्यादा आपको फैलाना पड़ेगा, मतलब और ज्यादा विस्तार करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर इंडिया ने कहा कि भैया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम, यानी ग्लोबल यूनिटी फॉर जस्ट वर्ल्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तभी आप हार्मनी एंड डेवलपमेंट को आगे चलते हुए देखते होंगे। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अपने लिए क्या की आउटकम रहे, कहते हैं एक डिप्लोमेटिक विन है, पहलगाम को यहाँ पर ऐड किया गया। सॉफ्ट पावर हमने अपनी इंक्रीज करने की कोशिश की है, जो विजन वसुधैव कुटुंबकम का हमने यहाँ पर दिया। जियोपॉलिटिकल बैलेंस के ऊपर हमने फोकस किया, जहां पर शी जिनपिंग और इंडिया की मोदी की जो मीटिंग रही है, कहते कि भाई एक कॉशियस सिग्नल यहाँ पर हमने दिया है कि भैया अगर यूएस हमारे साथ ठीक नहीं प्ले करेगा तो वी गोना चेंज द रूल बुक। देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर एससीओ बैंक्स की बात की गई, चाइनीज क्रेडिट लाइन की बात की गई।
एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए तो एससीओ ने कहा यहाँ पे कि हम रिन्यूएबल एंड ट्रेडिशनल एनर्जी दोनों में इंडिया की हेल्प करेंगे, उसको डाइवर्सिफाई करने में इंडिया को हेल्प मिलेगी। एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशन, इंडिया एंड रशिया रिलेशन एंड इंडिया एंड यूएस रिलेशन। तो ये यहाँ पर इसका मेजर एजेंडा रहा। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया एंड ये अर्थक्वेक, इसकी वजह से लगभग 800 लोगों की मौत होगी एंड 2000 से ज्यादा, मतलब 3000 के आसपास लोग इंजर्ड हो गए। तो कहते हैं ये तीसरा मेजर अर्थक्वेक है जब से तालिबान यहां पर आया। अर्थक्वेक होता क्या? देखिए, अर्थ बहुत सारी छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये रग्ड है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। अब ये आपस में जब क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ आप कह सकते हो इंटरलॉक हो जाती है, तो यहां पर सिस्मिक एनर्जी आपकी बिल्ट होने लगती है। अब जैसे ही वो फ्रिक्शन को ओवरकम करती हैं, तो उसके बाद ये सडनली एनर्जी, सिस्मिक एनर्जी आपकी रिलीज होती है, दैट लीड्स टू अर्थक्वेक। तो मतलब ये और कुछ नहीं है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ है, जो कि एनर्जी स्टोर्ड होती है अर्थ क्रस्ट के, उसके रिलीज के कारण आपको देखने को मिलती है। जब आपकी प्लेट एक दूसरे के आसपास, यानी एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से अलग या ट्रांसफॉर्म टाइप ऑफ बाउंड्री फॉर्म करते हैं, किसी भी टाइप की बाउंड्री फॉर्म करती है, एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती है, तो ये आपकी एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें एक पॉइंट कहलाता है आपका हाइपोसेंटर। जैसे ये आपका फोकस और हाइपोसेंटर कहलाता है, जहां पर अर्थ के अंदर ये आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, और इससे ठीक ऊपर जो ये सेंटर है, ये है एपी सेंटर, जहां पर अर्थक्वेक पहली बार महसूस हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो अर्थक्वेक है दो टाइप के होते हैं। एक होता है शैलो, जो कि 0 से 70 किलोमीटर तक की डेप्थ का होता है। एक होता है डीपर, जो कि आपका 70 किलोमीटर से बियॉन्ड होता है। तो अभी ये शैलो डेप्थ वाला था बिकॉज यहाँ पर 10 किलोमीटर की डेप्थ से ये ओरिजिनेट हुआ था। एंड ये इसलिए ओरिजिनेट हुआ था क्योंकि इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, एंड जिसकी वजह से आपके हिंदू कुश एरिया थोड़ा आपका सिस्मिक एक्टिविटी प्रोन हो जाता है। तो फिलहाल के लिए ये आपका जो अर्थक्वेक था ये नाइट के टाइम पे आया, इस वजह से लोगों की जो मौत है वो ज्यादा देखने को मिली है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बिकॉज पहले ही बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, एंड अभी इनके पास इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज्यादा फंड भी नहीं है। नाउ दिस आर्टिकल इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट आई से, बट कुछ डाटा आप यूज कर सकते हो हेल्थ सेक्टर। अब अगर बात की जाए इंडिया के अंदर कैंसर केसेस की, तो 15 लाख के करीब आपके कैंसर केसेस है, जिसमें लगभग आपको 8 लाख करीब लोगों की डेथ होती हुई दिखती है। ये पिछले साल का हमारे पास डाटा है, एंड इसमें ये कहा गया है लाइफ टाइम रिस्क जो है कैंसर का, वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहते हैं कि देखो कैंसर क्या है, जब अब नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की, यानी कि आपका जो सेल है वो अपने आप को फर्दर डिवाइड करी जा रहा है और अब नॉर्मली ग्रोथ करी जा रहा है। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है, और कुछ इन्वायरमेंटल और लाइफस्टाइल साइकिल के कारण भी हो सकता है। तो कहते हैं वुमेन्स में केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं बट डेथ रेट कम है, बट आदमियों में ऑल्दो केसेस कम है बट मोर्टालिटी रेट काफी हाई देखने को मिलता है। आदमियों में प्रोमिनेंट ओरल कैंसर है, उसके बाद लंग्स, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, एंड उसके बाद फॉलोड बाय सर्विकल कैंसर। तो कहते हैं कि भाई देखो आपके कुछ एरियाज में इसके केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंड इसके पीछे रीजंस भी हैं, जैसे टबैको का यूज करना, अल्कोहल का यूज करना, ओबेसिटी, डाइटरी हैबिट्स एंड इन्फेक्शंस। ये कुछ मेजर कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कहते खासकर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बात करें तो मल्टीपल कैंसर्स के पीछे डाइटरी प्रैक्टिस सबसे प्रोमिनेंट रीजन है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में दो अलग टाइप के आपको इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। रूरल एरिया में आपको कहीं ना कहीं सर्विकल कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं, और अर्बन में ब्रेस्ट कैंसर के। ये चीजें हैं जो आपको इसमें मेजरली ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स कम टू द बॉन्ड यील्ड। देखो बॉन्ड क्या होता है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? देखो जो आपका रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे, उसको आप बॉन्ड यील्ड कहते हो। आपने 100 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा, उसकी अवज में आपको 107 रुपए पे हुए, तो आपको 7% का यहाँ पे क्या मिला, यील्ड मिला। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके बॉन्ड के प्राइस के। अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा यील्ड फॉल करेगी, अगर बॉन्ड का प्राइस फॉल करेगा तो यील्ड आपकी राइज करेगी। अब फिलहाल क्या हो रहा है आपको ये समझना जरूरी है। कहते हैं दो चीजें, रेपो रेट कट किया गया बट अभी भी इन्फ्लेशन ऑल्दो कंट्रोल में है, बट स्टिल
आने वाले समय में जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट को कम करने की बात की है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का डेफिसिट इंक्रीज करेगा, जिससे गवर्नमेंट की बोरोइंग इंक्रीज होगी। अब बोरोइंग इंक्रीज मींस बहुत ज्यादा बॉन्ड मार्केट में आएंगे, बॉन्ड मार्केट में आएंगे तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे, एंड जिसकी वजह से यील्ड जो है वो आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड में आपको ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा कम है। ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। अब इसके इंपैक्ट क्या होंगे? देखो, गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, 100 रुपए के पीछे 107 रुपए या 108 रुपए उन्हें पे करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जब ज्यादा बोरो करेगी तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर को लोन्स नहीं मिल पाएंगे, लोन मिलेंगे भी तो इंटरेस्ट रेट राइज कर जाएंगे। मोर ओवर आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी इफेक्टिवनेस, जो रेपो रेट आपने कट भी किया था उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगा, बिकॉज बॉन्ड यील्ड राइज करेगा तो वैसे ही लोन महंगे हो जाएंगे। मोर ओवर इन्वेस्टर जो है वो कहीं ना कहीं यील्ड राइज होने की वजह से इंडिया की फिजिकल हेल्थ और इन्फ्लेशन के ऊपर उनका फोकस जाएगा, एंड जिससे हो सकता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक हो, तो इन्वेस्टमेंट में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एंड इन एडिशन टू दिस, आप ये मान के चलो, जब भी बॉन्ड यील्ड की आपको मूवमेंट देखने को मिलती है तो फॉरेन इन्वेस्टर थोड़े कॉशियस होकर इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम करते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। दीज आर द थिंग्स जो इस आर्टिकल में कवर करनी थी। आज के इस आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।